सत्य परमपिता परमात्मा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारने की, दुनियावी बातों में अब अपना समय बिल्कुल नहीं गंवाने की, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठने की, श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने की और धारण करने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। बेहद के नाटक में कलयुग कलह कलेश झमेले की दुनिया है। चारों तरफ कलयुगी वायुमंडल है। इसी के बीच में एक तरफ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने ईश्वरीय परिवार रचा है। कलयुग में ही अंतिम 100 वर्ष संगम युग है, जिसे महान युग कहते हैं, हीरे तुल्य युग कहते हैं, इसे ब्लेसिंग का युग कहते हैं, इसे आत्माओं का परमात्मा से मिलन मनाने का युग कहते हैं, उनसे सिर्फ प्राप्तियां करने का युग है, परमात्म प्यार अनुभव करने का युग है, अति इंद्रिय सुख अनुभव करने का युग है। ऐसे अनमोल युग की प्राप्तियों से हम सब कहीं वंचित न रह जाएं, कहीं कलयुगी झमेले हमें अपने में उलझा न लें। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मन बुद्धि को झमेलों के किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले बनो। मन बुद्धि को झमेलों से, झमेले जो हैं उनसे किनारा करके मिलन मेला मनाने वाले बनो। झमेला मुक्त भव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि कलयुगी झमेले तो ऐसे हैं जो झमेलों के बीच में झमेला है और कभी न ख़त्म होने वाला झमेला है। इसलिए जो आत्माएं सोचती हैं कि ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी या सेवा भी अच्छी हो जाएगी, ऐसी आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि ये जो झमेले हैं ये तो पहाड़ के समान हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पहाड़ तो कभी भी हटेगा नहीं, अर्थात झमेले तो कभी भी नहीं हटेंगे, ये तो अंत तक और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि जहाँ भी झमेले हों वहाँ से अपने मन बुद्धि को किनारा कर सकते हैं। धरनी के झमेलों के प्रभाव से मुक्त होकर उड़ती कला से झमेले के पहाड़ को भी पार कर सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं। तो पहाड़ भी फिर झमेले, पहाड़ रूपी झमेले भी फिर बड़े सहज अनुभव होंगे। हमें भारीपन नहीं अनुभव होगा, बल्कि सब कुछ बड़ा सहज लगेगा। समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जब कलयुग है ही झमेलों की दुनिया, तो फिर झमेले तो ज़रूर आएंगे ही। हमारे चाहने से वो बंद तो होंगे नहीं, बल्कि कयामत की घड़ियों में तो झमेले और विकराल रूप लेंगे। परंतु दुनिया के झमेलों के रहते हुए भी हम सब मन बुद्धि से उनसे मुक्त रह सकते हैं, उड़ती कला से हल्के रह सकते हैं, मिलन मेला अपने प्रभु से मना सकते हैं, सर्व प्राप्तियाँ उनसे कर सकते हैं, झमेला मुक्त रह सकते हैं। ये मुमकिन है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत अद्भुत मत है, अलौकिक है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से भरपूर है। जो भी आत्मा श्रीमत पर चलती है वो हीरो पार्ट बजाती है। वो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हुए आत्माओं के साथ व्यवहार में आते हुए सतोगुणी सत्युगी विशेषताओं का सुख जो है मास्टर दातापन देती है। बाप समान क्षमाशील रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार करती हैं।
तो जो ऐसे हीरो पार्ट बजाते हैं वे ही फिर हीरो पार्टधारी कहलाते हैं। मीठे परमात्मा ड्रामा में आए हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने, सृष्टि परिवर्तन का कार्य, आत्माओं को, तत्वों को फिर से पवित्र बनाने का कार्य करने आए हैं, जो कि कोई और कर ही नहीं सकता है। उलझे हुए सूत्र को फिर से सुलझाने के लिए आए हैं। सीमित समय में विशाल कार्य पूरा करना है। हम आत्माएं समय लेते हैं खुद को परिवर्तन करने में, इसलिए उन्हें हम आत्माओं को याद दिलाना पड़ता है कि वे क्यों आए हुए हैं, ताकि हम सब वो सब कुछ करें जो हमें कहा जा रहा है। रौरव नर्क बन गई है दुनिया। स्वधर्म और सृष्टि के नियमों के खिलाफ इल्लीगल तौर तरीकों ने दुनिया को नर्क बना दिया है। ऐसे नर्क से निकालने के लिए आए हैं प्रभु, तो हमें उस नर्क से निकलना है। प्रभु जी विधि बताते हैं, विधि को अपनाकर उसमें से निकलना हमारा फर्ज है। याद की यात्रा में रहते हुए स्वर को परिवर्तन करते हुए नई दुनिया बनाने में सहयोग देने की कारीगरी करनी है। जितना नई दुनिया को बनाने में हम सब मददगार बनेंगे, उतना ही स्वर्ग का मालिक बनने का हक प्राप्त करेंगे। भक्ति मार्ग में आंखें बंद कर ध्यान भी लगाया, पूजन भी किया, तीर्थ भी किए, लेकिन वैश्यवंशी से शूद्रवंशी बन गए। जगने की जगह अज्ञानता की नींद में सो गए, डर से कि कहीं साधना न टूट जाए, कहीं नाम रूप में दृष्टि न हमारी चली जाए। इसलिए आंखें बंद करने की विधि अपनाते रहे, परंतु सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सिखाते हैं कि कैसे आंखें खोलकर जागृत अवस्था में रहते हुए रियलाइजेशन से हमको याद करना है। इतना सशक्त बनाते हैं मीठे परमात्मा कि सामने चाहे कितने भी लोग हों, उन्हें देखते हुए नहीं देख मन बुद्धि से प्रभु संगी कनेक्टेड रहे। इस विधि से साधना कभी भी खंडित नहीं होती है। अनेकों को याद करना, 5 तत्वों से बने हुए शरीरों को पूजना तमो प्रधान भूतों की पूजा कहलाती है। ये प्रभु आकर स्पष्ट करते हैं। दूर देश में रहने वाले शिव बाबा को आंखें खोल कर याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते याद की यात्रा हमारी चलती रहे। इसमें ही स्व की सेफ्टी है। उनकी ही श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी इस समय स्थापन हो रही है और हम सब अपने लिए देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हैं। एक ही शिव पिता परमात्मा बाप टीचर सद्गुरु सदगति दाता है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाले हैं। अविनाशी खजानों का वर्षा दे रहे हैं। उनसे लेना है तो फिर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हर आत्मा का हक है निराकार परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने का। इसलिए सभी को परमात्म संदेश देना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उससे पहले पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन करना है। याद में रहकर पापों में भस्म करने हैं। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि जितना हम याद करेंगे उतना ही हमारे पाप कटेंगे। याद में रहना है और उनको भी प्रभु की याद ही दिलानी है, ताकि उनके भी पाप कटे। रचता बाप का यथार्थ परिचय सभी को देना है। परमात्म ज्ञान से ही सद्गति होती है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनना है। परमपिता परमात्मा ऐसा लायक बना रहे हैं, इसे स्मृति में रखना है। समय बहुत थोड़ा है, फिर तो होलसेल में मौतें शुरू हो जाएंगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बड़े से बड़ी यात्रा जो प्रभु सिखाते हैं, उसी पर हमको तत्पर रहना है। इसी यात्रा पर रहते हुए पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाना है। सभी को शिव बाबा की याद दिलानी है। पढ़ाई से ऊंच मर्तबा लेने का प्रभु निमंत्रण भी ज़रूर देना है। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए हमें संपूर्ण निर्विकारी
बनना है। देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूतों से खुद को मुक्त करना है। सतो प्रधान दुनिया में जाना है जहाँ कोई भूत नहीं होंगे। एवर पावन परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। नर्क से बुद्धि का योग निकाल कर स्वर्ग की तरफ बुद्धि का योग लगाना है और अपने लिए स्वर्ग बनाना है। बेहद के पाप को भूलना नहीं है, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अनेक बार हमने ये स्थापना की है, अनेक बार राज्य लिया है, तो उमंग उत्साह फिर से लेने का बना रहेगा। कुछ मुश्किल अनुभव नहीं होगा। अब दुनियावी बातों में हमको समय नहीं गंवाना है, अपने मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करते रहेंगे तो अहंकार का गला कटता जाएगा। प्रभु जी की बातों को अच्छी तरह सुनकर समझकर मनन करते हुए हमें मगन रहना है। शिक्षाओं का सिमरन निरंतर चलता रहे, तब चित्त पर यथार्थ सारा ज्ञान बैठ जाएगा। फिर हम कोई बेसमझी नहीं करेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा किसी को भी छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं करेगा। स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर अच्छी रीति हमको धारणा करनी है। सहज रास्ता जो कल्याणकारी परमपिता परमात्मा बताते हैं उस पर चलकर स्व का कल्याण जरूर करना है। स्व का कल्याण करेंगे तो हम विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। ऐसे विश्व कल्याणकारी निष्काम सेवाधारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।